हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है भौतिक विज्ञान की इस विशेष कड़ी में। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन भौतिक विज्ञान की विशेष कड़ी। सभी मित्र आ जाए। नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन पढ़कर आया है? कौन कौन पढ़कर आया है? यस, हाँ, देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो त्रुटियां हैं वो पूरी तरह से डिलीट कर दी गई हैं और मार्केट के अंदर या एनसीईआरटी की साइट के ऊपर एक न्यू बुक भी आ गई है। हाँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी मेरे मित्रों। एनसीईआरटी की साइट के ऊपर एक न्यू बुक आ गई है 11th की, और उसमें से त्रुटियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और साथ में उनके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया है। ये एक बहुत खुशखबरी वाली बात है। तो इन सभी तथ्यों से हमने निर्णय लिया है कि हम त्रुटियों को नहीं पढ़ेंगे, हम त्रुटियों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं। हाँ, ये है कि पहले वाली बुक के अंदर त्रुटियां हटाई गई पर क्वेश्चन रखे गए हैं। जो पिछली बार है उस वाली बुक के अंदर जो है त्रुटियां हटाई गई पर क्वेश्चन हैं। तो इस बार जो है त्रुटियां और क्वेश्चन दोनों हटाए। नई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं और नई बुक के अंदर पूरी तरह से टॉपिक भी अच्छे से कर दिए गए हैं। 17 ही क्वेश्चन रखे गए हैं। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कुछ एक क्वेश्चन और बच रहे हैं, हम उसको कर लेते हैं, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या ये सभी को समझ में आई बात? आप न्यू बुक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सभी आपको नई बुक लेनी है, पुरानी कोई ना लेवें, कोई पुरानी बुक ना लेवें। बहुत अपडेट हो गई है, पुराने नई बुक के अंदर बहुत से चेंज हो गए हैं, तो आप उन बुक्स को ज़रूर फॉलो करें। अब त्रुटि को नहीं पढ़ना। जी हाँ, एलआर सारण, अब त्रुटि को फाइनली नहीं पढ़ना है। क्वेश्चंस को भी हटा दिया गया है। ये बुक नई बुक के अंदर मेंशन हो गया है। नई बुक अब बाजार में आ गई है, आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं आगे चल रहा हूं। और कोई क्वेश्चन अगर बच गया हो तो हम ये देख लेते हैं। ये वाला उदाहरण जो है, कुछ उदाहरण रह गए थे, इन उदाहरणों को हम कर लेते हैं। इन उदाहरणों को हम कर लेते हैं, जरा सुनिए कैसे। बुक का नाम बताओ। देखिए शोभाराम जी, आप लिखिए, आप एनसीईआरटी 11th फिजिक्स लिखोगे तो सीधा आपको एनसीईआरटी की साइट पे जाएगा और एनसीईआरटी की साइट से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है, कौन से सब्जेक्ट की लेनी है। क्लियर? तो बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया है। अब कुछ उदाहरण जो बचे हुए हैं वो हम कर लेते हैं, हमारे उदाहरणों को कंप्लीट कर लेते हैं। बुक डाउनलोड कहाँ से करें? आप किसी भी सर्च इंजन से कर सकते हैं। देखिए, किसी घन की प्रत्येक भुजा, पहला 5 ही उदाहरण है। पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब सिर्फ 5 ही हैं, सिर्फ 5 ही। हाँ, नीरज मिंडा, कोई दिक्कत नहीं है नीरज जी। मैं आपको एक इसका मध्यवर्ती रास्ता बता रहा हूं नीरज। जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है ना, उसके अंदर त्रुटियां पढ़ाई हुई है, पुराने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, सब कुछ करवाया हुआ है। पर बात यह है मिंडा कि जो हमारा सिलेबस में जो साल के साल परिवर्तन होगा, हमें उन परिवर्तन के अनुसार चलना पड़ेगा जो एनसीईआरटी करेगी। जो रिकॉर्डेड है उस रिकॉर्डेड लेसन के अंदर सब कुछ है नीरज मिंडा। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें भी मैंने ही रिकॉर्ड कराया है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हटा हुआ एग्जाम में नहीं आएगा। अब हटा दिया तो क्यों आएगा बताइए, क्यों आएगा? ओके नीरज। हाँ, अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो मैंने ये पूरा चैप्टर रिकॉर्डेड भी डलवा दिया है। त्रुटियां अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है मेरे मित्र, तो हमें एनसीईआरटी के अनुसार चलना पड़ेगा। बात ये है। हाँ, क्लियर है? ओके।
जरा ये देखिए कि किसी घन की प्रत्येक भुजा, यानी मुझे भुजा दे रखी है 7.203 मीटर। बताइए कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है कि नहीं है? 4 सार्थक अंक है कि नहीं है? बताइए। है, 4 सार्थक अंक है। ओके, अब ये क्या कहना चाह रहा है सुमित चौहान? बिल्कुल बिल्कुल डलवा दूंगा, ये मैं नोट कर लेता हूं, बिल्कुल डलवा दूंगा। यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ हाँ बिल्कुल नीरज जी, कोई दिक्कत नहीं है। और उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें आयतन बताना है। ठीक है, उचित सार्थक अंकों तक कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूँगा क्या तुम्हें ये मालूम है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। याद है किसी को? सार्थक अंक कैसे निकाले नवीन जी? इसके लिए तुम्हें 3 से 4 दिन पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरा सार्थक अंक हमने समझाया है नवीन कुमार, तो उन्हीं वीडियो के माध्यम से तुम्हें पता चलेगा कैसे सार्थक अंक निकाले जाते हैं। तो सरफेस एरिया हो गया है A बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा कितनी है मुझे बताइए? 7.23। 7.203 का होल स्क्वायर। लो भाई फटाफट इसका होल स्क्वायर करो तो 7.203 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है? 7.203 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी से मुझे करके बताओ। आ रहा है बताइए? 51.883 आ रहा है। ठीक है संगीता जी, वो भी मैं डलवा दूंगा, चिंता ना करो। अब इसको गुणा करो 6 इंटू 51.883 को। 6 इंटू इसको गुणा कीजिए सुमित, इसको गुणा करो, कितना आ रहा है? 6 इंटू करो फटाफट। हाँ मुनिंदर जी, मैं दिलवा दूंगा वो भी, चिंता मत कीजिए। इसको गुणा कीजिए, कितना आ रहा है फटाफट? इसको करके बताओ मुझे जरा जरा जरा। ये कितना आया? ये नहीं आएंगे रेणुका जी, नहीं आएंगे। हाँ रेणुका जी, वो मैंने बोला था ना, वो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बोला है। पुरानी बुक में वो क्वेश्चन है, पर जो नई बुक आई है ना उसमें हटा दिए गए हैं, क्वेश्चन भी हटा दिए हैं रेणुका मिंडा। 311.29 311.298 है, 298 मीटर स्क्वायर है, 298 मीटर स्क्वायर है। समझ आ गया? क्या ये समझ आया? ठीक है, ओके ओके ओके। अब सवाल ये कहना चाह रहा है कि उचित सार्थक अंक भी ले लीजिए। हमें उचित सार्थक अंक लेने हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमें जानना ये है, हमें जानना यहाँ पर ये है कि हमें कितने सार्थक अंक हैं संख्या में। तो आंसर भी 4 सार्थक अंकों तक ही जाना चाहिए। तो 4 सार्थक अंकों तक लाना है तो मुझे इस अंक को क्या करना है? इस अंक को, क्योंकि 3 अंक तो ये है मेरे पास, मुझे इस अंक को राउंड फिगर में बदलना है। मुझे इस अंक को राउंड फिगर में बदलना है। तो आप यहां पर देखिए, इस अंक को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है
हाँ आयुषी पढ़ना तो पड़ेगा मींडा पहले वाला, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समस्या यही है, मुझे इस अंक को पूर्णांकित करना है क्योंकि 4 अंकों तक ही लाना है। जो वैल्यू हमें दी गई थी ये वैल्यू 4 अंक तक ही है। अगर मैं ये लूंगा काम में तो 2 के बाद कौन है, 9 है। 2 के बाद 9 है तो मुझे बताओ ये जो 9 है ये क्या है, जो 9 है ये क्या है, ये जो 9 है मैं कहूंगा ये क्या है मेरे पास, ये 5 से अधिक है। और 5 से अगर अधिक अंक होगा तो 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जरा 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 मैं कहूंगा अगर इसमें जुड़ेगा तो राउंड फिगर के अंदर मैं लिखूंगा 311.3 मीटर स्क्वायर। कौन है जिसको नहीं आया, जिसको नहीं आया। सारण जी बहुत बढ़िया, कोर्स बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है। अब नई बुक और डाउनलोड कर सकते हैं हम, नई बुक के अकॉर्डिंग जो बहुत सी चीजों में चेंज आ गया है। तो त्रुटियां वास्तव में हटा दी गई, क्वेश्चन पहले थे त्रुटियां थी उसके अंदर, त्रुटियों के उन क्वेश्चंस को भी हटा दिया है। चलो लो देखो, फिर ये कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताना। क्षेत्रफल तो हो गया है, अब मुझे आयतन बताना है। तो आयतन कितना होगा बताइए, आयतन कितना हो जाएगा। आयतन V बराबर क्या होगा, मैं कहूंगा भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होगा 7.203, 7.203 का होल क्यूब करना है। तो 7.203, 7.203, 7.203। मुझे बताओ 2 स्क्वायर तो अपन कर चुके हैं 51.88, 51.88 और इंटू कीजिए 7.203। फटाफट करके बताओ मुझे, फटाफट करके बताइए, हरी अप हरी अप, जल्दी से बताइए मुझे कितना आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है, 373.71 कह रहे हैं। 373.71 मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। तो चलूं पर यह आंसर नहीं है, पर यह आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये, हमें 4 सार्थक अंक तक ही लाना है। 4 सार्थक अंक है 373, 373.71 है। तो 4 सार्थक अंक के लिए मुझे लाना है तो 373.7 मीटर क्यूब हो जाएगा 4 सार्थक अंक तक। क्या ये नहीं आया, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या। नहीं आया, क्लियर हैं सभी को। पाठ्य पुस्तक उदाहरण ओके। हाँ राहुल जाटोलिया, क्या जवाब देना है मिंडा, क्या जवाब देना बताओ। पाठ्य पुस्तक उदाहरण 1.2 में आओ, बताइए कैसे करोगे, फटाफट करिए।
3 होंगे अंकित, 3 होंगे। कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन, मतलब मुझे द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5.74 ग्राम दिया गया है, और मुझे बताइए आयतन कितना दिया गया है, V बराबर है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखो और इसका घनत्व ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए यहां सार्थक अंक कितने हैं? यहां सार्थक अंक कितने हैं? 3। और मुझे बताओ आयतन कितना है? अगर मैं कहूं आयतन की बात करूं तो आयतन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। यहां सार्थक अंक कितने हैं? 2। तो इसका मतलब आपको जो आंसर लाना है ना, वो न्यूनतम से न्यूनतम सार्थक अंकों के मध्य लाना है। तो आपको कितने अंकों तक लाना है? ध्यान रहे आपको 2 सार्थक अंकों तक ही लाना है। कितने अंक तक लाना है? सिर्फ 2 सार्थक अंक तक ही लाना है। अब आंसर को 2 सार्थक अंकों तक हमें प्राप्त करना है। कैसे करेंगे बताइए? ये सभी क्वेश्चन बुक में नोट करें या नहीं करें? भाई करने ही चाहिए, करने ही चाहिए। इसमें क्या है, करने ही चाहिए। यस। नहीं आया? ओके। अब देखो तो भाई पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखो और घनत्व बताना है। तो अब मैं घनत्व में आ ही जाता हूं। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान कितना है? 5.74। 5.74। आयतन कितना है बताइए? आयतन है 1.2। आयतन है 1.2। कैसे आएगा? हाँ भाग दीजिए फटाफट। कितना आ रहा है? भाग दो फटाफट, भाग दीजिए। कितना आ रहा है? 5.74 में भाग दो फटाफट। फटाफट भाग दीजिए। 4.78 आ रहा है घनत्व। 4.78 में आ रहा है ये घनत्व। मैं कहूँगा रो घनत्व बराबर आ रहा है 4.78 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 4.78 आ रहा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व हमें व्यक्त करना है। तो सार्थक अंक कितने हैं? मिनिमम 2। तो 2 अंकों तक ही हमें बताना है। 500 मीटर स्क्वायर में कितने सार्थक अंक है? 3 है। तो मुझे 2 अंकों तक बताना है। तो मैं इस अंक को पूर्णांकित कर दूं। अगर मैं इस अंक को पूर्णांकित कर दूं तो पीछे वाला अंक 5 से ज़्यादा है, तो 4.7 + 1, तो रो बराबर 4.8 हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया, बताइए हरिया। समझ आया? कृष्णा जी देखिए, मेरी आदत है कि जब तक मैं एक एक क्वेश्चन को जड़ से नहीं निचो देता, मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। और सब अच्छे ढंग से होता है, हर बार सिलेबस होता है बहुत बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये हमारा उदाहरण भी क्लियर हुआ। क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पहले? क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया था? छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, बताइए क्या ये क्वेश्चन कर लिया था? रेणुका जी वो है ना, राउंड फिगर में बदलाना, तब आया है। 7 के आगे 8 है, 5 से ज्यादा है, 1 अंक जुड़ जाएगा। ये मैं पहले से करवा चुका हूं, ये मैं पहले से करवा चुका हूं। ओ ये तूने क्या किया, टन 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 टन। देखो ये कहना चाह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चाल v का मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्न सूत्रों में से आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे? ये कहना चाह रहा है कि कौन से सूत्रों में से आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत बताओगे। और m यहां पे क्या है? m यहां पे पिंड का द्रव्यमान है। क्या है m यहां पे? m यहां पे पिंड का द्रव्यमान है। समझ आया क्या? समझ आया क्या, बताइए। ओके, लो देखो, तो हमें वही सत्यता के संबंध की जांच करनी है कि यहां पे गतिज ऊर्जा है। पहला ले लेता हूं, पहला है m द्रव्यमान है और m पिंड का द्रव्यमान है। पहला है k बराबर है m स्क्वायर v क्यूब। k बराबर है m स्क्वायर v क्यूब। ओके, तो आप इधर तो ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, इधर ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, इधर ले लीजिए राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में k है और k है मेरे पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा है मेरे पास 122, पढ़ा चुका हूं ना, हाफ mv स्क्वायर। चलिए भूल गए हो तो करवा देता हूं, हाफ को छोड़ दीजिए, नियतांकों की व्याख्या नहीं करेगी। m1 वेग हो गया है L1t -1 टणन 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 L2 t -2। समझ गए? k बराबर क्या हो जाएगा? m1 L2 t -2। अब आइए आगे क्या होने वाला है। देखो आगे क्या होने वाला है। राइट हैंड साइड में है m स्क्वायर v क्यूब। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान हो जाएगा मेरे पास m1, v है वेग L1 t -1 का क्यूब। कहाँ गए हम? यहां आ गए हम, यहां आ गए हम। तो m स्क्वायर
वी क्यू। क्या हो जाएगा मुझे बताइए? ये m2 होगा, ये L3 होगा, T-3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये m2 होगा, L3 होगा, T-3 हो जाएगा। तो ये m² वी क्यूब, और मैं कहूँगा बस इधर तो बन ही नहीं रहा है, ये m² वी क्यूब है, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये तो गड़बड़ आ रहा है भाई। L2 m2 L3 T-3, ये तो संबंध बिल्कुल सत्य नहीं है। हाँ राम गोपाल जी बताइए, ये तो संबंध सत्य नहीं है। मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड की जो वीमा है वो राइट हैंड साइड की वीमा के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है अतः संबंध सत्य भी नहीं है। नहीं आया? अगर ये मैं कहूँगा बराबर नहीं है तो संबंध सत्य भी नहीं है। क्लियर है इतना? पहला संबंध क्लियर समझ में आया। दूसरे में आइए, ला 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 ला, बताइए बताइए बताइए। यस यस यस। के बराबर हाफ mv²। ये तो सीधा ही दिख रहा है कि संबंध सत्य होगा ही जो होगा, इसको तो होना ही जो पड़ेगा, हाफ mv²। ये मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड। के है मेरे पास गतिज ऊर्जा m1 L2 T-2, और इधर मैं कहूँगा राइट हैंड साइड, ये होगा हाफ mv²। हाफ हाफ गया, m1 L1 T-1 का होल स्क्वायर, m1 L2 T-2। क्या ये क्लियर है? मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड, अतः संबंध सत्य है। क्या है? अतः संबंध सत्य है। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप। राम गोपाल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुराने वीडियो पुराने लेक्चर जरूर देखें। कारण ये है कि पुराने लेक्चर देखोगे तो ही ये समझ में आएगा, और नहीं तो कल मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा, नया चैप्टर मैं कल शुरू करूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ोगे तो दी बेस्ट अच्छे से क्लियर होगा। चलो आगे। अभी नहीं आएगा राम गोपाल जी, आप कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, वहां से समझेंगे, अच्छे ढंग से क्लियर होगा। अब देखो तीसरा, के बराबर एम ए। के बराबर एम ए, मुझे ये गलत लग रहा है। के है मेरे पास गतिज ऊर्जा, के है मेरे पास गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा हो गई m1 L2 T-2, और जो ma है मेरे पास वो है द्रव्यमान, और त्वरण L1 मैं कहूँगा
m तो है द्रव्यमान m1, और त्वरण तुम्हें मालूम है L1T-2 पढ़ाया है मैंने। ये तूने क्या किया, टन टन टन, बताइए। ये गड़बड़ी है, बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गलत है, बताइए। मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड की वीमा राइट हैंड साइड की वीमा के बराबर नहीं है, अतः संबंध सत्य नहीं है। अतः संबंध सत्य नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया अनूप। नहीं आया क्या? घनश्याम जी अभी भी नहीं आया? घनश्याम मिंडा अभी भी नहीं आया क्या? हरियप 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 हरियप। क्या अभी भी नहीं आया क्या? चलिए अब देखिए डी ऑप्शन। ये क्लियर है। के बराबर है 3/16 mv²। के बराबर है 3/16 mv²। के यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, क्या ये क्लियर है? के यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, m1 है, L2 है, T-2 है। इधर क्या हो जाएगा? 3/16 mv² है। तो मैं कहूँगा 3/16 जो है वो तो कांस्टेंट है, जाने दो जाने दो जाने दो, mv² है। ये m1 होगा, L1 होगा, T-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। m1 होगा, L2 T-2 होगा। m1 L2 T-2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः संबंध सत्य। क्या है मेरे पास? मैं कहूँगा संबंध क्या है? सत्य। क्या ये नहीं आया? 3/16 का कुछ भी नहीं होगा, यूं ही पड़ा रहेगा। 3/16 को जाने दो जाने दो जाने दो। अब कितने नंबर आ गया? ई में आओ, ई में आइए। ई कह रहा है मेरे पास, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² प्लस ma है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² प्लस ma है। 3 भाग हमें करने पड़ेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के 2 भाग हैं। राइट हैंड साइड में एक तरफ है हाफ mv² और एक तरफ ma, और इधर है कि बताइए, करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है घनश्याम मिंडा, बताओ हरियप।
नहीं आया। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए है, तो लेफ्ट हैंड साइड के होगा, के कितना आ रहा है बताएं। के बराबर m1l2 t माइनस 2, हाफ एम वी स्क्वायर क्या मिलेगा, हाफ का कुछ नहीं होगा, यस m1v हो जाएगा l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर, m1l2 t माइनस 2, और ये होगा ma, ma कितना होगा बताइए, टन टन बताइए। ma का मतलब हो जाएगा m1al, ये तो संबंध गलत है, गलत है, गलत है। मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः संबंध सत्य नहीं है। क्या नहीं है, संबंध सत्य नहीं है। शाबाश। क्या ये सभी क्वेश्चन क्लियर हुए? जाने दो, जाने दो, जाने दो। बिल्कुल प्रदीप रैगार सही बोला है, गलत है शारण जी, बिल्कुल सही। ये 1.4 उदाहरण भी पूरा हुआ। और ये मुझे पढ़ के बताओ, क्या हमने ये कर लिया था? क्या हमने ये फॉर्मूला कर लिया था? एक बार पढ़ के बताओ। विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर 3 है, विमीय विधि का अनुप्रयोग नंबर 3 है। क्या हमने ये कर लिया था? ऐसा क्वेश्चन देखो तो। चलूं आगे। हाँ कर लिया था, यस यस कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं ना यस हो गया था। अरे ऐसा फॉर्मूला आया था क्या? ऐसा डा के आएगा, ऐसा आया था क्या? देखो ऐसा फॉर्मूला मैंने करवाया है, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। बताओ क्या ऐसा फॉर्मूला अपन ने क्वेश्चन में नहीं किया? भाई सभी एक बार चेक करो। नहीं सर पढ़ाया गया है, निर्भय जी कह रहे पढ़ाया गया है, सर नहीं किया है। कृष्णा जी की एक बार चेक करो। ज्ञान से नहीं कह रहे नहीं, शायद हो गया है। सर जी गतिज ऊर्जा कैसे हैं? अधिश्रांश हो गया है। दीपक जी कह रहे हो गया। आरती जी कह रहे नो। कविता जी कह रहे यस यस। भावेश यस। मुझे लगता है ऋतिक जी नहीं आए थे। हाँ m भी आएगा। m की घात जो है ना वो 0 आ जाती है तो 1 हो गया था, पढ़ाया गया है, हो गया था। ठीक है ये पहले से हो चुका है। बाय बाय। ये अब देखो ये सारे उदाहरण खत्म हो गए। देखिए ऐसी आपको पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं स्कूल नहीं मिलेगी जहां हर एक चैप्टर के उदाहरण क्वेश्चन सब किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं। देखिए ये मैं पहले से करवा चुका हूं पाठ्य पुस्तक प्रश्न 1.1 और 1.2 भी करवा दिया था, और ये मैंने होमवर्क में दिया था, शायद याद होगा आपने किया भी होगा। ये होमवर्क में मैंने दिया था। ये 1.3 में करवा चुका हूं,
और ये भी मैं करवा चुका हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ। ओके, एक एक क्वेश्चन एक एक उदाहरण करवाया है मैंने। ये मैं करवा चुका हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ मेरे राजा। कौन कहता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं? ये आपको लैब में करना है। जब आप फिजिक्स की लैब में जाओ तो आपको ये लैब का क्वेश्चन है, ये भी लैब का क्वेश्चन है। क्लियर? और ये मैं पहले से करवा चुका हूँ, ये मैं पहले से करवा चुका हूँ। ये कर लेते हैं आज ही, और वैसे आज ऐसा हमने कर लिया है, वैसे और कर लेते, देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 1.11, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः दिस है। उचित सार्थक अंकों तक शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपको क्षेत्रफल और आयतन तीनों चाहिए। कैसे करोगे? शीट का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। इस आयताकार शीट की क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। मैं कहूंगा लंबाई कितनी दे रखी है? 4.234 मीटर, 4.234 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 1.005 मीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? मतलब मोटाई 2.01 सेंटीमीटर। उचित सार्थक अंकों तक आपको क्या करना है? शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सर हो गया है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। पहले शीट का क्षेत्रफल बताओ। कैसे करूंगा? मैं कहूंगा शीट का क्षेत्रफल तो चलूं शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई 4.234 1.005 4.234 ओके 1.005 1.005 बताओ। लंबाई इंटू चौड़ाई लगा दिया मैंने। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। हाँ कविता जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बताइए। कई मित्र कह रहे हैं कि यही फॉर्मूला क्यों लगा है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कौन कौन ऐसा लगा रहा है। चलिए, इसका मतलब याद तो सभी को है। क्या ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा? क्या क्वेश्चन? क्या इस फॉर्मूले से होगा? आयताकार शीट का क्षेत्रफल ये होता है क्या? बताइए, क्या ये इस फॉर्मूले से होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे ऐसे नहीं होगा पवन, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल सही सुमित मिंडा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही जगा रहा हूं, मैं वही लगाने वाला हूं, मैं वही लगाने वाला हूं। मैं टेस्ट कर रहा हूं कौन कौन सा विद्यार्थी पढ़ के आता है, किस किस को कितना आ रहा है। आयताकार शीट का क्षेत्रफल आना है तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू मोटाई, और मैं कहूँगा मोटाई इंटू लंबाई। बताइए 2 लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आ रहा है? 4.234 1.005 4.234 1.005। गुणा करते रहो फटाफट, फटाफट करते रहिए। और चौड़ाई इंटू मोटाई कितना हो जाएगा? 1.005
1.005 और 2.01। अच्छा 1 सेंटीमीटर में और है, ओहो इसको मीटर में बदलो। 2.01 10 की घात -2 मीटर। तो ये मैंने यहाँ पे 2 जीरो और भेज दिए, कितना हुआ यहाँ पे 4, तो 0.20 ये 2 जीरो 0.0201 मीटर आ रहा है, 0.0201 मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 0.0201 और लास्ट आएगा 0.0201 और लेंथ है 4.234। क्या ये हो जाएगा क्या? ये तो घनाभ है, तो आरिफ जी घनाभ ही तो होता है आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो हमें उसी से लाना पड़ेगा, उसी से लाना पड़ेगा, उसी से लाना पड़ेगा। आयताकार शीट का मतलब वो घनाभ की ही बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से नहीं होगा। तीनों दे रखे ना, मोटाई भी दे रखी, इसका मतलब घनाभ ही, हमें इशारे से ही समझ आना चाहिए। लो भाई बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करो। अब देखिए जो भी आए वो आपको लिखना है, कहने का मतलब ये है ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। और मैं कहूँगा फिर आयतन मुझे लाना है, तो मैं कहूँगा आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू ऊंचाई। क्लियर है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 4.234 4.234। चौड़ाई क्या हो जाएगी 1.005 1.005। ऊंचाई क्या हो जाएगी 0.0201 0.0201। इससे आपका वॉल्यूम निकलेगा। नहीं आया क्या? कशिश मिंडा बिल्कुल चैप्टर वो खत्म हो गया। कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, क्योंकि जब तक एक एक क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करेंगे ना हम नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। लो भाई जो भी वैल्यू आए, ये कितनी आ रही है ये तो बता दो, ये तो बता दो कितना आ रहा है घनश्याम जी, कितना आ रहा है बताओ। आ गया देशवाली जी को, आ गया आरिफ जी को, बताइए। ला 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 बताओ। कितना आया जल्दी बताइए। 0.85। कैलकुलेट करो। चलिए ओके। 8.5958 8.5958 मीटर क्यूब। 8.5958 मीटर क्यूब है। चलिए शाबाश। अब कितने अंकों तक लेना है? इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, और इसमें मुझे बताइए कितने अंक आ रहे हैं। ओहो, इसमें 3 अंक ही आ रहे हैं। इसका मतलब मुझे 3 अंक तक ही जो सार्थक अंक बताने हैं, मतलब 3 अंक तक ही रिजल्ट लाना है। तो 3 अंक का मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे इस अंक को पूर्णांक, ये तीसरा अंक तो ये चला गया ये वाला,
मुझे इस 9 को पूर्णांकित करना है 9 को, तो 9 के बाद 5 है, और 9 के बाद जो 5 है और 5 के बाद अशून्य अंक है, तो अगर अशून्य अंक है तो मैं इसे क्या करूँगा, लगभग जो है 5.8.59 ही मान सकते हैं, आगे वाले डिजिट हम नहीं ले रहे हैं, इतना ही रख देंगे तो भी बहुत है। 8.59 3 अंक आ रहा है, 3 अंक तक हो गया बस। समझ आया क्या? समझ आया क्या? कोई डाउट है किसी को? हाँ, 8.5958 कर दीजिए या 1 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। तो हम कहेंगे उस समय ये 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया आ रहा है 5.61। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया अमित मिंडा, शानदार। चलिए मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और कोई है क्या? यस। अब मुझे बताओ, क्या ये आप कर लोगे? क्या ये आप कर लोगे कि पंसारी की तुलना द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान इतना है, सोने के 2 टुकड़े हैं जिनका द्रव्यमान इतना इतना ग्राम है, डिब्बे में रखे गए हैं, डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? मुझे बताइए डिब्बे का कुल द्रव्यमान। तो मैं कहूँगा डिब्बे का द्रव्यमान खुद का कितना है? डिब्बे का द्रव्यमान आ रहा है 2.30 kg। और पहले टुकड़े का, फर्स्ट टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? फर्स्ट टुकड़े का द्रव्यमान आया समझ में? ये कौन सा? ये मैं कहूँगा सेकंड टुकड़े का द्रव्यमान। सेकंड टुकड़े का द्रव्यमान कितना आया है? 20.17 ग्राम है। तो डिब्बे में रखे गए हैं, डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है? मैं कहूँगा अतः डिब्बे का कुल द्रव्यमान, डिब्बे का कुल द्रव्यमान मुझे चाहिए। कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2.30 kg। और फिर क्या कहना चाह रहा है? 20.15 ग्राम। 20.15 ग्राम है। 1 ग्राम बराबर कितना है? 1000 किलोग्राम। तो मैं कहूँगा 10 की घात -3 kg और प्लस कितना है बताइए? 20.17। 20.17 -3 kg। ये कितना हो जाएगा? हाँ लो भैया, ये तो बड़ी समस्या आ गई, पॉइंट में लाना पड़ेगा। 2.3 kg। ये कितना आ रहा है? ये मैं पॉइंट ले लूँ, अगर 3 0 नीचे चले गए, 2 ये 5 आ गए हैं, तो 0.02015 और 0.02017 ये आपको जोड़ लेना है और जितनी भी वैल्यू आवे आपको लेकर आना है। 42 आ रहा है। कविता जी 42 तो नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 42 तो नहीं आएगा, ढंग से देखो। 2.34 आ रहा है, खुशी जी कह रहे हैं। ठीक है, 2.34 kg। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने सार्थक अंक है? 3, और इसमें है मेरे पास 4, तो मुझे 3 अंकों तक लाना है। 3 अंकों तक लाना है, तो m टोटल 3 अंक तक कितना आएगा? 2.34 kg। क्लियर है? 2.34 kg डिब्बे का कुल द्रव्यमान हो गया।
उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर बताना है। टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर कैसे लाओगे? डेल टाइम, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो। 20.15 में से 20.17 घटा, ये 17 में से 15 घटा दो तो 20.17 माइनस 20.15 हो गया है। ये आ रहा है 0.02। देखिए जरा, क्या ये नहीं आया? कोई बात नहीं कविता जी, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। बताइए, नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए। 0.02 आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही है, दो ही है, एक ही सार्थक अंक मिलेगा, दो। तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां तक क्वेश्चन हो गया है और कुछ क्वेश्चन मैंने आगे भी कराए हैं। अब ये 4, ये तो बहुत आसान है। ये यहाँ पे v/c² होगा, तभी संबंध असत्य हो पाएगा। तो पाठ्य पुस्तक प्रश्न तो ये तो देखते ही हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है c कहाँ आएगा? c इसके नीचे आएगा, तभी वीमाहीन हो पाएगा। ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, और ये भी आपको होमवर्क में करना है। अब 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अब इतने आपको करने पड़ेंगे मित्र, तभी काम चलेगा। मैंने एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण पे चर्चा की है। वादा करो मुझसे, क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे? वादा करिए फटाफट, क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? हाँ, दीपक जी, मेरा नाम KR चावड़ा है। बताइए, क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? सभी बताइए, वादा करो मुझसे, वादा। शाबाश। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पहले चैप्टर से लेकर बेसिक तक में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, अच्छे से इन्हें कीजिएगा। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपसे मतलब आपके कॉन्सेप्ट सुधरेंगे। तो आप इन्हें बार बार पढ़ें, बार बार प्रयास करें। कल मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं? कौन कौन तैयार है बताइए नए चैप्टर के लिए? कौन कौन तैयार है? कल मैं नया चैप्टर शुरू कर दूं, छम्मा छम्मा? ओके, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं। आप पढ़कर आना, रिवाइज करके आना। यस, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।